Good morning, all of you. Welcome to the B Arts Topper. And as you know that we had started a series of your textbook English for Empowerment for the students of BA third semester as per the syllabus of Punjab University. In this particular video, we will be discussing our second poem, The Road Not Taken. First we have done. Today we are going to learn the second poem of our syllabus, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Fine. So start करेंगे with a brief understanding of the meaning of the title. The road not taken, वो रास्ता जो नहीं लिया गया. अब यहाँ पे रास्ते से हमारा मतलब सड़क से नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ में हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड कह सकते हैं इसको, कि हम किस राह पर चल रहे हैं, किस तरह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. कई बार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन अपनी लाइफ में चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम रिग्रेट करते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट किया होता तो वो शायद बेटर ऑप्शन होता. इसी वे में ये पोएम लिखी गई है, द रोड नॉट टेकन, कि वो रास्ता जो नहीं लिया गया, उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्या विचार हैं वो हम इस पोएम में समझेंगे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. द पोएम रोड नॉट टेकन, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, is one of the most popular poems written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट का नाम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा, ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ सो दैट कि आप ये मिस्टेक एग्जाम में ना करो. ठीक है. The poem underlines the idea that many times we have to make decisions involving alternatives that appear to be equally good or bad in many respects. अब इस पोएम में क्या अंडरलाइन किया है आइडिया, कि कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब हमें डिसीजन लेना होता है, और जो अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसके बीच में हमें डिसीजन लेना है कि ये फॉर एग्जांपल, जब आप 12th क्लास में जाते हो, 10th क्लास में आप सब कुछ पढ़ते हो, 12th क्लास में आपके पास 4 स्ट्रीम्स आ जाती हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स. इसके अलावा 5th आप कुछ वोकेशनल कोर्सेज को मान लीजिए. तो इन सब में से आपको कुछ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि सारे ही जो स्ट्रीम्स होती हैं वो इक्वली गुड हमें लगती हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं, सबके अपने अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं. ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स जो होते हैं दैट अपीयर टू बी इक्वली गुड और बैड इन मेनी रिस्पेक्ट्स. तो इक्वली हमें गुड भी लगते हैं, बैड भी लगते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, हमें किस रास्ते पे चलना है, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते. बट डिसीजंस हैव टू बी मेड, लेकिन डिसीजन तो लेना पड़ता है, एंड मे लेड आइदर टू रिग्रेट एट फेलियर और सेल्फ प्रेस एट द अचीवमेंट लेटर इन लाइफ. देखो, डिसीजन तो हमें लेना ही पड़ता है बहुत जल्दी, वो लेना हालांकि बहुत मुश्किल होता है. ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ऐसा हमारे लाइफ के और स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होता है. हमें कई बार डिसीजन लेना होता है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं, हमें जाना तो एक पे ही होता है, हम एक टाइम में एक ही रास्ते पे चल सकते हैं, दो पे नहीं चल सकते. डिसीजन लेना भी पड़ता है, और उस डिसीजन का रिजल्ट या तो रिग्रेट होता है आगे चल के, या तो हमें किसी फेलियर का सामना करना पड़ता है अगर वो डिसीजन रॉन्ग होता है. और अगर हम लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं तो वो सेल्फ प्रेज के लिए, तो उससे सेल्फ प्रेज हमें मिलती है. ठीक है. सो दिस इज ब्रीफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कि पोएम में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है. पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. ये याद रखना. बच्चों को कई बार ना बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारी पोएम्स होती हैं बुक में, तो राइटर का नाम, पोएम का नाम याद रखने में डिफिकल्टी होती है, तो मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस द explanation of the poem. Two roads diverged in a yellow wood. अब दो रोड्स हैं, दो रास्ते हैं जो डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. मतलब एक रास्ता था पहले और वो अब दो में डिवाइड हो गया है, डाइवर्ज हो गया है. इन अ येलो वुड. वुड का मतलब फॉरेस्ट होता है. ठीक है, वुड का क्या मतलब होता है? फॉरेस्ट. और येलो वहां के ट्रीज का, ट्रीज के जो लीव है ना, वह ट्रीज के जो लीव्स है उनका कलर है. तो येलो वुड इसलिए बोला गया है क्योंकि एक तो वहां के ट्रीज का जो लीव्स का कलर है वो येलो है, और दूसरा कुछ सनशाइन पड़ रही है तो करके वो येलो दिखाई दे रहा है. तो येलो वुड, फॉरेस्ट में
एक जगह है जहां पे दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे हैं। किस तरह से? देखो पोएट जो है वो ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है जैसे एक ये रास्ता जा रहा है, अब यहाँ से दो रास्ते निकल गए, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो पोएट कंफ्यूज है कि कहाँ पे जाएं, क्योंकि टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, जो दो रोड्स हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं एक जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन सॉरी मैं दोनों को ट्रेवल नहीं कर सकता, मुझे जाना तो एक पे ही पड़ेगा। ठीक है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, अब एक ट्रेवलर होने के नाते पोएट जो है वहां पे कुछ देर खड़े रहते हैं इस एक पॉइंट पे जहां पे ये डाइवर्ज हो रहे हैं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और उसको ध्यान से देखते हैं, एक रास्ते की तरफ देखते हैं, जितना दूर हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं जहां तक वो दिखाई देता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वो वहां तक देखते हैं जहां तक कि वो दिखाई देता है। और फिर लास्ट में क्या है, वो बेंट ले रहा है वो भी रोड, फिर उसके आगे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस क्या दिखाई दे रहा है, अंडरग्रोथ, बुशेस और जो लो ट्रीज हैं वो सब दिखाई देते हैं। ठीक है। सो द पोएट टेल्स दैट वंस ही वाज ट्रेवलिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, पोएट एक बार एक जंगल से ट्रेवल कर रहे थे, जा रहे थे। आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहाँ पे जो रोड है वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, ऐसी जगह पे पोएट पहुंचते हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ ट्रेवलर टू ट्रेवल बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम, एक ही बार में दोनों जगह ट्रेवल करना तो किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। ही हैड टू चूज वन ऑफ द टू रोड्स, उनको एक चूज करना ही था। अब वो ऐसा तो नहीं कि वापस पीछे मुड़ जाएंगे ना एक पे तो जाना ही है, ये तय है। द पोएट स्टूड देयर इन अ डिलेमा फॉर सम टाइम, वो उस जगह पे थोड़ी देर खड़े रहते हैं और डिलेमा की सिचुएशन में वो खड़े रहते हैं। डिलेमा होता है कि ऐसी एक सिचुएशन जिसमें आप चूज नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिलेक्ट करना, एक चीज को चूज करना बहुत जब डिफिकल्ट हो जाता है उस कंडीशन को कहते हैं डिलेमा। तो डिलेमा की कंडीशन में पोएट थोड़ी देर वहां खड़े रहते हैं। ही वॉज अनेबल टू डिसाइड विच रोड टू फॉलो, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा रोड उनको चूज करना है, किस रोड को वो फॉलो करें। ही स्टूड देयर फॉर लॉन्ग, वो थोड़ी देर वहां खड़े होके सोचते हैं। ही वॉच्ड द टू रोड्स, दोनों रोड्स को वो देखते हैं। ही लुक्ड डाउन वन ऑफ द रोड्स एज फार एज ही कुड, फिर वो उनमें से एक रास्ते की तरफ देखते हैं और जितना दूर हो सकता है जहां तक उनकी नजर जाती है वो देखते हैं। He could only see to a point where the road bent behind the bushes, लेकिन उनको क्या दिखाई देता है, उनको सिर्फ एक वो पॉइंट दिखाई देता है जहां पे रोड बेंट हो रहा था बिहाइंड द बुशेस, उनको बस कुछ अंडरग्रोथ बुशेस दिखाई देते हैं, थोड़ी सी घास फूस और छोटे पेड़ उनको दिखाई देते हैं। रोड का एंड कहाँ हो रहा है वो उनको दिखाई नहीं देता। द चॉइस वॉज वेरी लिमिटेड, वन रोड वॉज टू बी चोजन, लेकिन ये जो चॉइस है ये बहुत लिमिटेड थी, एक रोड चूज करना बहुत ही कंपल्सरी था। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर वो दूसरे की तरफ देखते हैं, एज जस्ट एज फेयर, वो भी कैसा दिखता है, पहले वाले की तरह ही सुंदर दिखता है। एज हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, लेकिन उनको लगता है कि ये वाला जो है बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इट वॉज अ ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ये बेटर ऑप्शन उनको इसलिए लगता है बिकॉज ये ग्रासी था, ग्रासी था मतलब इस पे ज्यादा लोगों ने नहीं चले थे, मतलब ये कम लोगों द्वारा ट्रेवल किया गया था, और इसीलिए पोएट को ये चैलेंजिंग लगता है। पोएट को लगता है कि ये जो फर्स्ट वाला रोड है इस पे ज्यादातर लोग चलते हैं, तो मुझे दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए जिसपे ज्यादातर लोग नहीं चलते। आई थिंक इट वुड बी अ चैलेंजिंग रोड। ठीक है, तो चैलेंजिंग जो उनको लगता है उसको वो लेना पसंद करते हैं। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same, लेकिन क्योंकि दोनों ही रोड जो है वो एक जैसे ही लग रहे थे तो पोएट को चूज करने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है। तो इसमें जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसमें एक तो हो गया वांटेड वेयर। वांटेड वेयर का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया जाता, जिसपे कम लोग चले हैं,
ग्रासी है, वांटेड वेयर है, ठीक है। एज जस्ट एज फेयर, दोनों दिखने में एक जैसे ही लग रहे थे, इक्वली गुड एंड अट्रैक्टिव। इसके अलावा बेटर क्लेम, मतलब ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स हो गए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, इसकी एक्सप्लेनेशन है। द पोएट टेल्स दैट ही डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड। पोएट क्या कहते हैं कि वो दूसरा जो रोड है उसको डिसाइड करते हैं कि मैं इसको फॉलो करूंगा। इट वॉज एज ब्यूटिफुल एज द फर्स्ट वन। ये भी उतना ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव है जैसे कि पहले वाला। जस्ट एज फेयर, इट वॉज एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन। ग्रास ग्रू ऑन दिस रोड, इट मेंट दैट द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड मच। अब क्योंकि उस रोड के ऊपर घास बहुत ज्यादा उगी हुई थी, तो पोएट को ऐसा लगता है कि इस पे ज्यादा लोग नहीं चलते। Therefore, the poet thought that this road was a better bet to be traveled by. इसीलिए पोएट क्या समझते हैं कि ये जो रोड है ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है ट्रेवल करने के लिए, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा लोगों ने चूज नहीं किया। Both the roads showed equal signs of use and wear from the place where the poet stood. लेकिन जहां पे पोएट खड़े हैं वहां से इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि दोनों ही रोड्स देखने में एक जैसे ही लग रहे थे, इक्वल साइंस शो कर रहे थे जिस जगह पे पोएट खड़े हैं। थो द डिसीजन वॉज डिफिकल्ट, येट इट वॉज टू बी टेकन। हालांकि डिसीजन जो है वो डिफिकल्ट है लेना, लेकिन लेना तो पड़ेगा। येट इट वॉज टू बी टेकन, डिसीजन तो लेना कंपल्सरी है, तो वो तो लेना ही है। एक रास्ते पे तो चलना ही है, चाहे इस पे जाएंगे या उस पे जाएंगे, एक चूज करना है। सो ही टुक द रोड विच ही थॉट टू बी द बेस्ट बेट। तो वो उस रोड को लेना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनको लगता है कि ये एक बेटर ऑप्शन होगा, बेस्ट बेट होगा, बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस मॉर्निंग में दोनों इक्वल लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। सो पोएट यहाँ पे उसी मॉर्निंग की बात कर रहे हैं जब वो उस एक पॉइंट पे पहुंचे थे जहां से रोड दो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहे थे। वहां पे एक जो रास्ता था पहले वाला, जो जिसको ज्यादा लोगों ने ट्रेवल किया था, दैट हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब वो ओवर यूज के कारण थोड़ा ब्लैक पड़ गया था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने चूज तो दूसरे वाला किया है, फर्स्ट वाले को वो किसी और दिन के लिए रिजर्व रख लेते हैं कि मैं यहाँ कभी फिर आऊंगा। अभी फिलहाल सेकंड वाला जो रोड है उसके ऊपर चल के देखते हैं, और यहाँ कभी फिर मौका मिला लाइफ में तो इस तरफ से भी ट्रेवल करेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन पोएट को ये भी पता है कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे रास्तों में से रास्ते निकलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो पोएट कहते हैं मैं डाउट करता हूँ इफ आई शुड एवर कम बैक, कि कभी मैं यहाँ वापस आऊंगा। जो कि सच्चाई है कि एक रास्ता अगर हम चूज कर लेते हैं तो उसमें से रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हम फिर उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं, फिर हमारे पास ऑप्शन हो कि अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, और अब हमें ये तो पता है कि इस रास्ते पे क्या होगा तो हम दूसरा वाला अब सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हम जिस रास्ते पे एक बार चले जाते हैं वहीं से वेज लीड्स ऑन टू वे, रास्ते में से रास्ते वहीं से अपने आप निकलते जाते हैं। उसी एक पॉइंट पे वापस आना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो पोइट को ये पता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट वाले को रिजर्व में रख के दूसरे की तरफ चल पड़ते हैं। The poet tells that on one morning he reached a place from where the road divided into two different directions. Both the roads looked alike. Alike का मतलब एक जैसे दिख रहे थे, and were covered with leaves. और दोनों ही roads पत्तों से भरे हुए थे। It seemed that nobody had walked on those roads earlier. ऐसा भी लग रहा था कि इन रास्तों पे पहले कोई चला ही नहीं है, और ऐसा भी लग रहा था कि ज्यादातर यही चलते हैं, इस वाले पे चलते हैं, फर्स्ट वाले पे। The poet had to select one of the two. He decided to go by the second road, keeping the first one in reserve for some other day. अब क्योंकि डिसीजन लेना था तो पोएट ने क्या किया, सेकंड वाले पे जाना सही समझा। कीपिंग द फर्स्ट वन इन
रिजर्व। फर्स्ट वाले को उन्होंने रिजर्व में रख लिया कि कभी मौका मिला तो यहाँ से फिर जाएंगे, फिलहाल सेकंड वाले पे चलते हैं। The poet knew very well that there was the least possibility of his coming back. पोएट को यह पता है कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है कि वो यहाँ कभी फिर वापस आएंगे। All know every road leads further to another road. क्योंकि ये सभी को पता है कि हर एक रोड जो है वो फर्दर अनदर रोड की तरफ लीड करता है। And there is no possibility for anyone to trace one's own step. तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी किसी के लिए भी नहीं होती कि वो अपने खुद के स्टेप्स जो हैं उनको रिट्रेस कर सके और वहां वापस आ सके, ऐसा नहीं होता। फाइन। नेक्स्ट स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। आहें भरते हुए वो बता रहे हैं, मतलब थोड़ा दुखी होते हुए, विद अ सैड नोट। ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि कहीं फिर आगे टाइम में, two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made the difference. तो कभी पहले हमने ages and ages back, बहुत पहले कभी टाइम में हम दो रोड्स थे, डाइवर्स इन अ वुड, ये फर्स्ट सेंजा वाली ही लाइंस है कि दो रोड्स थे जंगल में और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो डिसाइड किया था उस पे चलना जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय था, जिसपे बहुत कम लोग चले थे, तो मुझे वो चैलेंजिंग लगा एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। सो द पोएट सेज दैट ही टुक द डिसीजन टू टेक द लेस फ्रीक्वेंट पाथ टू ट्रेवल ऑन। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया कि मैंने इस रोड पे चलना है, दैट इज लेस फ्रीक्वेंटेड पाथ, जिसपे बहुत ज्यादा लोग चलना पसंद नहीं करते। एंड द चॉइस मेड बाय द पोएट डिटरमाइंड वंस फॉर ऑल द फ्यूचर कोर्स ऑफ हिज लाइफ। और ये जो चॉइस थी पोएट ने जो ली थी, ये पूरे फ्यूचर कोर्स के लिए थी, क्योंकि हमारी जो चॉइसेस होती हैं उन पे हमारा पूरा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है। द पोएट सेज दैट आफ्टर एजेस ही विल बी समवेयर एल्स। तो कई सालों के बाद वो कहीं और होगा। एट दैट टाइम ही विल लुक बैक एट द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। और जब वो अपनी लाइफ को रिकॉल करेगा, उसके बारे में सोचेगा एंड रिकॉल द स्टोरी ऑफ हिज चॉइस, कि मैंने ये चॉइस कैसे की थी, द चॉइस हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो ये जो चॉइस है इसी ने सारा डिफरेंस बनाया होगा। इससे पॉइंट का मतलब ये है कि देखो कभी ना कभी जब आगे लाइफ में ये मौका तो निकल चुका होगा, ये चॉइस ली गई, आगे वो इस रास्ते पे चल पड़े, फिर कभी जब उनको याद आएगा कि मैं कभी यहाँ पे था, मैंने ये डिसीजन लिया था, उसको रिकॉल करेंगे, तो यही वो चॉइस है जिसने सारा डिफरेंस बनाया होगा। उनका कहने का मतलब ये है, ही मीन्स टू से दैट वन कैन नॉट रीलाइव हिज लाइफ दैट हैज गॉन बाय, कि एक बार जो हमारा टाइम चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता। द चॉइस वंस मेड कैन नॉट बी चेंज्ड, और जो चॉइस एक बार हमने ली है वो दोबारा चेंज नहीं होती। कभी वो लाइफ में जब इसके बारे में सोचेंगे कि मैंने ये डिसीजन लिया था, तो या तो वो रिग्रेट करेंगे कि दूसरा वाला ही ले लेना शायद बेटर था, या फिर वो खुश होंगे कि अच्छा हुआ मैंने ये लिया था, मैंने ये चीज इससे अचीव की है। दो ही बातें होती हैं, या रिग्रेट करेंगे या सेल्फ प्रेज करेंगे। ठीक है, लेकिन डिसीजन लेना उस टाइम पे कंपलसरी होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। हालांकि डिफिकल्ट होता है, कंपलसरी भी होता है, लेना जरूरी भी होता है और हम लेते भी हैं। ठीक है, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर जब हम डिसीजन ले लेते हैं, हमने इस रोड पे चलना बेटर समझा, तो जो हमने छोड़ दिया, जिसको नहीं चूज किया था, उसके बारे में कभी ना कभी हम फ्यूचर में सोचते हैं, अगर हम उस पे चले होते तो शायद अच्छा होता या बुरा होता, जो भी हम सोचते हैं। तो यही पोएम का टाइटल भी है, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, उसके बारे में कभी कभार हम सोचते हैं कि वो रास्ता जो नहीं लिया गया। ठीक है, अब अगर ये पोएम आपको समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पोएम की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। पीडीएफ नोट्स अगर बाय करने हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके मैसेज करके बाय कर सकते हैं। प्लीज मैसेज ही करना, कॉल से डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, तो एक एक की कॉल तो मैं अटेंड नहीं ना कर सकती। मैसेज करना, मैं जब भी पढ़ूंगी रिप्लाई करूंगी। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। Thank you so much. Bye bye. Take care. Bye bye.